नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों को पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स इतना मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बन रहे हैं। चैनल फर्स्ट टाइम है, पता है क्या करना है, इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, वरना इस तरह के दिग्गज नोटिफिकेशन आपसे मिस हो जाया करेंगे। नाउ विदाउट एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस आज मार्केट गिरा, इसके पहले मैंने वीडियो बना के पोस्ट कर दी थी, लेकिन फिर भी दोस्तों बताना जरूरी समझता हूँ कि महाराष्ट्र की बात की जाए, कर्नाटक की बात की जाए, तो वहाँ पे जो केसेस है फिर से जो सेकेंड वेव है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और बिल्कुल भी दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है हेल्थ पर्सपेक्टिव से। और दोस्तों अगर ये केसेस बढ़ते रहे तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं रहेगा, उनको फोर्सफुली लॉकडाउन करना ही पड़ेगा, और जिससे बहुत सारे स्टॉक्स में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये लोकल इशू होगा, लेकिन जब तक डो जोन्स ठीक करता रहेगा, अमेरिका में स्टिमुलस जा चुका है, इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है, तो उस हिसाब से हमारा इंडियन जो निफ्टी है दोस्तों वो ज़रूर इसको ट्रैक करता रहता है और उसको फॉलो ज़रूर करेगा। ये गिरावट होती है तो जब तक ग्लोबल क्रैश नहीं आएगा तो मुझे उतनी डीप करेक्शन की संभावना नहीं दिखाई पड़ती है। हर एक डिप दोस्तों बाई हो सकता है। मेरे हिसाब से ये न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी रह सकती है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करता हूँ डॉक्टर लाल पैथलैब से। दोस्तों बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, और अगर बात की जाए मिड कैप कैटेगरी से तो मुझे बहुत ही अच्छी और स्टेबल कंपनी दिखाई पड़ती है। आप देख सकते हैं कि चार्ट बहुत ही स्टेबल और सोफिस्टिकेट दिखाई पड़ते हैं, एकदम भागते ही रहते हैं। और इधर पे बात की जाए तो अगर आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जो रेफरी हो और एकदम सीधा फार्मा से डील करे, मेडिकल हेल्थ केयर इशू जो डील करे, बिकॉज इनका व्यापार कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, बहुत ही लो टेस्टिंग कॉस्ट इनकी रहती है और इनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा होता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और जिनको हेल्थ केयर में अच्छा खासा रेफरी कंपनी चाहिए तो आप चाहें तो डॉक्टर लाल पैथलैब को कंसिडर कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन इस लेवल पे मैं बाई करना पसंद नहीं करूंगा। एक डिप अगर आता है दोस्तों तकरीबन 2200 के लगभग या फिर 2250, कोरोना का फिर से फियर आता है, मार्केट गिरता है, आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो एटलीस्ट 8% डिस्काउंट में लेने की कोशिश करिएगा, बिकॉज ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ही है, आप देख सकते हैं। तो इधर पे हर एक डिप बाई हो सकता है, आपके पास है होल्डिंग कंटिन्यू, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी वाली कंपनी है। जी हाँ दोस्तों 17 मार्च इनका डेट है। आपको पता है कि आज की बात की जाए तो 15, 16, 17 है ना, आपके पास दोस्तों बस 2-3 दिन का ही समय है, बुधवार तक ही आपका समय है। आप अगर इस बीच में खरीदते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। जहां मार्केट आज इतना लाल था, इसको दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं आज के हाई की बात की जाए 2594 के लगभग था, और आज हमें 1.5% के ऊपर की तेजी है। बोनस के लिए आना चाहते हैं बिल्कुल मत चाहिए, बाद में फंस सकते हैं, बिकॉज इधर पे आप देख सकते हैं कि बोनस की न्यूज़ उससे ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी हैं। तो मैं बोलूँगा अभी के लिए इसको अवॉइड करें, और जब ये कूल हो जाए, बोनस का जब फितूर है, पागलपन है, जब उतर जाए, अच्छा इन्वेस्टर्स उसी समय निवेश करता है, तो मेरे हिसाब से अभी इसको अवॉइड करिए। निवेश करना भी है तो प्रिंस पाइप अभी के टाइम में मुझे थोड़ा सा बेटर ऑल्टरनेटिव दिखाई पड़ता है, लेकिन अभी अवॉइड कर सकते हैं। मर्जी आपकी, चाहे तो निवेश भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बोनस के लिए मत करिएगा। और हर एक 3 शेयर पे एक बोनस शेयर मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उसी रेशियो में होगा, तो भाई अगर आप बुधवार तक लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो एसबीआई लाइफ में जो इनके बीएनपी परिपर्स है दोस्तों, उन्होंने क्या कर दिया है, अपने स्टेक को सेल कर दिया है। उनके पास अब -0.20% स्टेक रखे हैं। बड़े बड़े एफ ने इसमें हिस्सा लिया था। तो मेरे हिसाब से एकदम दोस्तों नेवर से का कैटेगरी का स्टॉक है, अभी भी मौका है, इसको उठा लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, और मैं 3 महीने के बाद ही बोलूँगा, तब आपको मे बी ये स्टॉक और भी हाई प्राइस में देखने को मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी ब्रेकआउट नहीं दे पा रहे हैं, ब्रेकआउट मिला दोस्तों तो बहुत तेज होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 1000 का स्टॉक है, अभी भी 900 के भाव में मिल रहा है। बहुत ही स्टेबल कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, और बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस में काम करती है। आने वाले टाइम में इंश्योरेंस दोस्तों एसेंशियल नीड में आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इधर पे ये होगा HDFC लाइफ हो गए, इधर पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। वैल्यूएशन वाइज दोस्तों मुझे SBI लाइफ बहुत ही अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते कोविड के केसेस से इनके बिजनेस को बिल्कुल भी अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज ठंडे बेवरेज आपको पता है कि गर्मी में चलने वाले हैं, फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत लोग अवॉइड करेंगे बाहर में ठंडा कुछ पीना। आपको पता है ओला उबर में क्या देखने को मिल रहा है, वो लोग AC नहीं चला रहे हैं, बिकॉज प्रोटोकॉल है कि ठंड जगह पे ज़्यादा कोरोना फैलता है, तो उस हिसाब से लोग अवॉइड करेंगे ठंडे चीज़ पीना। इसीलिए दोस्तों ये ब्रेकआउट देने के बाद फिर से गिरावट का सामना कर रहा है, बट स्ट्रॉन्ग कंपनी है फंडामेंटली, और कोविड ज़िंदगी भर नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म का निवेशक अगर आप बनना चाहते हैं तो भाई इधर को बैड न्यूज़ में ही खरीदिए, बिकॉज एक बार गुड न्यूज़ आ जाती है दोस्तों,
कोरोना आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन हर साल समर आता है और ऐसे कंपनी का जो बिजनेस है नेवर एंडिंग है। लोग कभी भी कोला थम्स अप पीना बंद नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसको हर एक डिप्स में उठाइए, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। और अभी की बात की जाए तो 965 के लगभग मिल रहा है, बिलो 950 एक बाई हो सकता है। और बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 930 920 के लेवल पे है। मैं वेट कर रहा हूँ, उधर पे आया तो मैं सबसे पहला इंसान हूँगा जिसको खरीदूंगा। टाटा मोटर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो ऑफकोर्स दोस्तों कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन मैं इसको प्रीवियस कुछ दिनों से कवर कर रहा हूँ बिकॉज इसमें ऑलरेडी न्यूज़ सारे फैक्टर इन हो चुके हैं। अभी की बात की जाए तो उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया है कि टेस्ला से इनकी कोई भी डील नहीं होगी। बट दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इसको उठाते चलिए। अगर आपको लगता है जैसे नेक्सन के ऊपर आपको पता है कि प्रतिबंध लग गया, जिसके अकॉर्डिंग एक कंपनी के अंदर एक नेगेटिविटी आनी चाहिए थी, लेकिन ऑलरेडी दोस्तों इस न्यूज़ की वजह से इसको कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। अगर आप देखें टाटा मोटर्स की कहानी तो इधर पे आप देख सकते हैं कि सारे न्यूज़ फैक्टर इन हैं, चाहे वो ऑपरेटर का गेम हो, सब कुछ हो। तो अगर आप शॉर्ट टर्म का मुनाफा चाहते हैं तो ऑफकोर्स अगर स्टॉक भागे तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा भाग जाएगा। और इसको भगाएंगे कौन? ऑपरेटर भगाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा बॉटम से बहुत ज़्यादा भाग चुका। तो चूंकि स्टॉक का प्राइस ज़्यादा नहीं है तो उसमें SIP करिए, हर एक सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीना में 2-4 स्टॉक अगर उठाइए और लॉन्ग टर्म तक रखिए। बिकॉज अभी भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा, चेंजेस आएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आएंगे, लेकिन उतना आना आसान नहीं है, समय लगेगा। तो बल्क में निवेश मत करिएगा, फिर अगर भागेगा नहीं जाकर रुक जाएगा तो आपके पैसे फंस सकते हैं। इसलिए SIP करिए, हर एक गिरावट का फ़ायदा उठाइए और हर एक लेवल पे माल ऐड करिए। बिकॉज हम लोग दोस्तों लॉन्ग टर्म तक रहने वाले इंसान हैं, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म का सोचिए। शॉर्ट टर्म में गिरावट होगी, प्राइस भागेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक महीना हर एक साल करना है और इसको चाहें तो एकदम लॉन्ग टर्म का SIP करिए। मुझे लगता है अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म SIP करते हैं ये आपको ज़रूर रिवॉर्ड कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म तक आपको टिकना पड़ेगा टाटा मोटर्स में, तभी आप एंट्री कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी कंपनी है बजाज हेल्थ केयर, इसके पहले मैंने डिस्कस कभी नहीं किया है। बिकॉज अगर आप देखें तो 600 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। मैंने बैलेंस शीट दोस्तों एनालिसिस करने की कोशिश करे, इनके फंडामेंटल्स देखें, इनके फिनेंशियल्स देखने की कोशिश करी, मुझे काफ़ी मीन्स अच्छा दिखाई पड़ा। यस डेट इशू है, लेकिन छोटी कंपनी है तो रिस्क लगती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से 17, 18, 19 में इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। और मैं सही में देख के सरप्राइज हूँ कि कंपनी का चार्ट पैटर्न सब कुछ सही है और कंपनी का वैल्यूएशन दोस्तों बहुत ही सस्ता दिखाई पड़ता है। तो चाहे तो उसको ट्रैक कर सकते हैं, निवेश की राय नहीं है। ट्रैक पर्पस से इसको ट्रैक करना, मतलब ट्रैक पर्पस से आई मीन टू से लर्निंग पर्पस से ट्रैक करना स्टार्ट करिए। और ट्रैक करने से ही तो सबको समझ में आ जाएगा स्टॉक का मूवमेंट क्या है। और एक बार ये 1000-1500 करोड़ का मार्केट कैप पार करती है तो लोगों के नज़र में आएगी, FIIs इसमें माल उठा सकते हैं। बट फाइनेंशियली बात की जाए, इनके फंडामेंटल्स मुझे बहुत ही चीप वैल्यूएशन में लगे और मुझे ठीक ठाक कंपनी दिखाई पड़ रही है। तो उस हिसाब से कंपनी एकदम ठीक है, आप निवेशित रह सकते हैं और चाहे तो स्टडी पर्पज से इसको ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक क्रूशियल लेवल है 2100, इसके ऊपर रिलायंस रहने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों, तो आने वाले हैं Q4 के नंबर्स और भाई एरेमको की डील एकदम सामने हमें दिखाई पड़ती है। बिकॉज इनके जो $70 पर बिलियन के हिसाब से जो डील इसके पहले हुए थे, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमें इन फ्यूचर अच्छा खासा अगर डील हो गया तो इनमें तेज़ी की उम्मीद है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप लॉस बुक ना करें और चाहे तो इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। बहुत लोग पूछ रहे थे सर बाइंग कब करनी है, तो चाहे तो बाइंग कर सकते हैं या फिर 2050 का वेट कर सकते हैं। अच्छा सपोर्ट लेवल 2000 के लगभग उधर मिल जाए तो एक अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हुआ तो फिर से 2200 के लगभग जाने की कोशिश कर सकता है। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो भाई न्यूज़ की वजह से अगर कोई स्टॉक गिरता है तो भागता भी है। पिछले 6 महीने से कोई रिटर्न डिलीवर नहीं किए हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं कि कोरोना के बाद इसने बम्पर रिटर्न दिए थे, तो समय लगता है, ऐसा नहीं कि भागने लगेगा ऐसे करके, है ना। ये कोई 1000-2000 करोड़ की कंपनी नहीं है फ्रेंड्स, ये 14 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो भागता है, गिरता भी है, कॉन्स्ट्रक्शन भी खाता है, तो इसमें माल उठाते रहिए। आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो रुक जाइए, लेकिन फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी, इस बात का ध्यान रख सकते हैं। और एरेमको की डील आती है, सुप्रीम कोर्ट का केस चलता, को पता है वो एफिडेविट को लेके, अगर वो ठीक ठाक होता है, इनके फेवर में आता है, तो इसमें और आग लगते हुए देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से जो वेट कर रहे थे तो भाई वेट करते रह जाएंगे और लोग माल उठाते रहेंगे। चाहे तो उधर पर धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। बायोकॉन के बारे में डिस्कस करूं तो यस दोस्तों, अच्छी कंपनी है, ख़राब कंपनी नहीं है। और इसका बहुत लोग बाइंग जोन पूछ रहे थे, तो 380 मुझे दिखाई पड़ता है। बिकॉज आज इसने 400 के लेवल को तोड़ा है, तो 380 आपको देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ तो स्टॉक ख़राब नहीं है, लेकिन इस बार इनके जो नंबर आए थे Q3 और इनके लाइक CEO का रिज़ाइन देना, ये अपने आप में एक चिंताजनक था। जो बहुत लोग बोल रहे थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो सकता है, बट फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है। बहुत लोग को अगर निवेश करना है तो 380 के लेवल पे अपना GTT लगा सकते हैं, उधर मिले तो इसमें निवेश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने फिर से थोड़ा सा रिलैक्सो में बाइंग करी है। बिकॉज ऑफ कोर्स सबके पास मंथली कुछ ना कुछ पैसे आते हैं, इनकम का सोर्स होता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो उस हिसाब से दोस्तों
मेरी जो SIP है उसको मैं बंद नहीं करता। तो रिलैक्सो की बात की जाए तो भाई मिड कैप मल्टी बैगर है। तो आपको मैंने बताया था कि आज 2 स्टॉक मैंने बाइंग करी है। तो रिलैक्सो दोस्तों एक अच्छा स्टॉक है, आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। 900 के ऊपर का स्टॉक है और देख सकते हैं कितना अच्छा चार्ट पैटर्न है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है और मल्टी बैगर छोड़िए दोस्तों, ये बहुत ही स्टेबल बिजनेस में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिकॉज कोविड की आंधी हो फिर किसी की आंधी हो, इसको कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ। तो हर एक गिरावट दोस्तों आप रिलैक्सो को अपने वॉच लिस्ट पे फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। यस दोस्तों, अब भागता उतना तेज नहीं है लेकिन बहुत ही सेफ स्टॉक है और अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं ये आपको दोस्तों और भी अच्छा चार्ट पैटर्न दिखा सकता है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि इसने कभी निवेशक को निराश नहीं किया है, परेशान नहीं किया है और एकदम बहुत ही सॉलिड चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ता है। जिन्होंने निवेश किया अच्छी बात है, नहीं किया तो इस पे निवेश का मौका ढूंढ सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। SBI कार्ड एंड पेमेंट, बहुत लोग पूछे कैसे करना क्या है, मैंने बताया भी था कि 1000 का लेवल का सपोर्ट टूटना मामूली बात नहीं है। एग्जैक्टली दोस्तों उसके ऊपर है, बिकॉज देखिए साइकोलॉजी है ना। अगर 1000 का ब्रेकआउट दिया तो उसके ऊपर रहने के लिए दिया है। तो बहुत लोग प्राइस को चेस करते हैं, प्राइस को मत चेस करिए। इधर पे देखिए दोस्तों SBI कार्ड्स एंड क्या है, पेमेंट सर्विसेज, ये बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करेगा, इस बात की गारंटी है और अच्छा भी करेगा। UPI से कुछ उतना घंटा होने वाला है नहीं है दोस्तों। बिकॉज UPI ठीक है यंगस्टर के बीच में फेमस हो चुका है, लेकिन ATM हो गए, ट्रांजेक्शन हो गए, बैंक अकाउंट हो गए, तो भाई लोग वो यूज़ करना बंद नहीं करेंगे। UPI ट्रांजेक्शन ठीक है एक कंपटीशन है, लेकिन अगर आप देखें US में उस हिसाब से दोस्तों तो UPI कितना पहले आया, भारत में बहुत बाद में आया, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से UPI चैलेंज तो है लेकिन इसका इन फ्यूचर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बिकॉज आने वाले टाइम में ATM और डेबिट कार्ड कभी ख़त्म नहीं होंगे और इनका टाई अप बड़े बड़े बिजनेस को चलता रहता है। तो भाई इस पे एकदम लॉन्ग टर्म का गेम खेल सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर 1150 के लगभग जा चुका था, कब खरीदते हैं? तो भाई अभी मौका है, अभी नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे, है ना। अभी भी 10-15% डिस्काउंट में हो चुका है, आपके पास नहीं है तो भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और बेस्ट बाइंग लेवल तो मुझे लगता है कि 970 985 अगर 1000 का लेवल टूटता है आपको देखने को मिल सकता है। अर्कन इंटरनेशनल इधर पे एक पोजिशनल ट्रेड का मुझे मौका दिखाई पड़ रहा है। 80 का लेवल टूटना दोस्तों इसके लिए मुझे लगता है कि संभव नहीं है। देखिए दिखने होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन 108 का स्टॉक है, मिल कितने पे रहा है 85 के लगभग। तो जिनको छोटा 100 के नीचे का स्टॉक चाहिए या फिर जिनको लाइक पोजिशनल ट्रेड करना है, चाहे तो 80 का एसएल लेके फर्दर 98 से लेके 100 का टारगेट लगा सकते हैं या फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर आप 3 से 6 महीना होल्ड करते हैं तो आपको अच्छा खासा तकरीबन 30% का रिटर्न मुझे लगता है कि देने की काबिलियत रखता है। कंपनी फंडामेंटली ठीक है, OFS भी आ चुका है तो उतना फर्दर कोई डाउट नहीं है। अगर आप देखें तो इधर पे दोस्तों ये सब स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सब को इधर पे लेके फ़ायदा नहीं है, इन सबको डिप्स में लीजिए और जब भाग जाए तो उधर पे बेच दीजिए। जी हाँ दोस्तों, वैभव ग्लोबल को मैंने 3800 के लगभग पे था उस समय कवर किया था और बताया भी था कि भाई आप चाहे तो पोजीशन ले सकते हैं। इधर पे वैभव ग्लोबल की बात की जाए तो इसमें स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिल रही है। 22 तारीख का डेट दोस्तों इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखना बनता है कि 5 का स्प्लिट देते हैं फिर 10 का, बट मेरे हिसाब से आप इसको ट्रैक करना स्टार्ट करिए। फंडामेंटल की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। बहुत लोग बोले सर करना क्या है, कंपनी अच्छी लग गई लेकिन डर लग रहा है गिर गया तो 3950 इसका पहले मैंने एसएल बताया था। अब स्टॉक महंगा हो चुका है तो 4050 एसएल लेके 100 रुपये एसएल लेके फर्दर आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि एक बार न्यूज़ अनाउंसमेंट हो गई तो फ्रेंडशिप 5500 क्या 6000 तक भी आ सकता है, इस बात का ध्यान लगा सकते हैं। जिसके पास है आराम से माल दबा के बैठिए, बेचने की एक भी शेयर आवश्यकता नहीं है। तो भारतीय एयरटेल दोस्तों अब थोड़ा सा परेशान कर रहा है बट कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया था, ऊपर में प्रॉफिट बुक किया था, नीचे फिर खरीद लिया और फिर खरीदूंगा। अगर दोस्तों 500 गया तो फिर खरीदूंगा। जो नंबर से अगर 100 मैंने खरीदा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अब क्या करूँगा 200 खरीदूंगा और 50 नीचे गया तो 400 कर दूंगा। इस तरह करके दोस्तों उसको खरीदना है। बिकॉज इन सब में पोजिशन ट्रेड करके मज़ा है अलग है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि भाई जैसे मैंने बताया कि बहुत लोग हमेशा सोचते हैं कि प्रॉफिट कब बुक करना है, तो माइंडसेट बनाइए। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास बहुत मल्टीपल अकाउंट हैं, एक में इंटरडे करता हूँ, एक में स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग, और मैं सोच लेता हूँ कि मुझे 12% चाहिए, मतलब 12% चाहिए, उससे 1% न ज़्यादा या फिर 1% कम भी मिल जाएगा तो मैं खुश हूँ। मेरा भाव निकल गया 1-2% के मैं रोता नहीं हूँ और उसको मैं लालच पैदा नहीं करता हूँ। और कभी कभी फोमो में आ भी गया तो 12% के ऊपर जब जाता है तो मैं आधा माल एटलीस्ट बेच देता हूँ अगर मुझे लगता है कि और पॉसिबल है। तो इसलिए माइंडसेट से काम करिए। बहुतों के पास मौका था 600 को बेचने का और मैंने बोला भी था कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मैं किसी को फोर्स कर सकता नहीं हूँ और मैंने किया भी था, आपको अच्छे से याद है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर से स्टॉक गिर गया। बिकॉज ये सिंपल सी बात है कि इधर पे बहुत सारे न्यूज़ फैक्टर इन हो चुके थे और इधर पे बहुत लोगों को माल पिलाया गया। फिर से दोस्तों इधर पे एक अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी, फिर से ये स्टॉक भागेगा और फिर से इसमें 20 से 25% का मुनाफा कमाऊंगा, फिर निकल जाऊंगा। यही भाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी है और इसी को सीखिए और देखिए हम लोग काम कैसे करते हैं। मैं ऑनेस्टली दोस्तों आपसे शेयर करता रहता हूँ कि मैं काम कैसे करता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो अभी तक समझ गए होंगे कि मेरी साइकोलॉजी क्या है। मैं सिंपल सी बात है
हैं। ख़राब न्यूज़ पे सीधा माल उठाता हूँ, अच्छी न्यूज़ पे बेचने की कोशिश करता हूँ। यही ट्रेडिंग का दोस्तों सबसे पहला नियम है। और अपने लालच को कंट्रोल करिए और अपने टारगेट को सेट करिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो अलग बनाइए और शॉर्ट टर्म का अलग। शॉर्ट टर्म में 1% चाहिए तो बस 1% चाहिए, और लॉन्ग टर्म में अगर 1000% चाहिए तो उसके पहले बेचना नहीं है, उसको नेवर सेल कैटेगरी में रखना है। इस डिसिप्लिन के साथ अब स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं सर 592 पे लिया है, क्या इसको लॉस से बेच दूँ? एक सज्जन तो उनके पास 2000 से ऊपर स्टॉक है। नहीं भाई, इसमें लॉस में बेचने का सवाल नहीं है, होल्ड करिए। मुझे लगता है कि 3 से 6 महीने में आपके प्राइस रिकवर हो जाएंगे। ओके गाइस, तो एफएल इंडिया सही में बहुत ज़्यादा भाग रहा है, आज फिर से उठाने का मौका नहीं दिया। इसमें ट्रिमेंडस रैली की उम्मीद है, तो चाहे तो थोड़ा थोड़ा माल उठा सकते हैं। किन के लिए है दोस्तों, अब मैं सबको उठाने के लिए तो बोल नहीं सकता। इसमें बहुत सारे स्टॉक कवर कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगता है उसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन एप्पल दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है, और जिनको ग्रोथ बिजनेस पे निवेश करना है तो एप्पल को ट्रैक करते रहें। अब इधर पे बल्क निवेश करके गलती वाला काम बिल्कुल मत करिएगा। आपके हाथ से स्टॉक निकल गया, उसको निकल जाने दीजिए, और निकलता भी है तो फिर से मौका देता है। तो निकलने का मतलब ये नहीं होता है आप उसमें निवेश नहीं करिएगा, बट थोड़ा जब हिट होता मूवमेंट होता है थोड़ा सा बल्क निवेश अवॉइड करिए। एसआईपी को कभी रोकने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ जब तक स्टॉक एकदम फटने वाला नहीं होता है, तो इसलिए एसआईपी को रोकिएगा मत। अगर आप कमिटेड हैं कि हर वीक एक स्टॉक उठाना है, हर महीना एक स्टॉक, तो एप्पल बहुत अच्छा स्टॉक है, और अपने एसआईपी को कंटिन्यू करिए, बट बल्क निवेश मत करिएगा। एटलीस्ट अब बल्क निवेश करना होगा तो 5200 के लेवल पे कीजिएगा, जो अभी भी डीप है यहाँ से। बट दोस्तों मुझे लगता है करेक्शन जरूर पॉसिबल है, बिकॉज ये स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका है और मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बट मुझे भी मौका नहीं दे रहा। बहुत दिन के बाद दीपक नाइट्रेट आज लाल में दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा गिरे तो लोग और भी इसमें घुसने का मौका मिले, बिकॉज इधर पे ये सही बहुत ज़्यादा भाग चुका है। तो इधर पे अभी थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको ठंडा होने दीजिए, तब चाहे तो निवेश कर सकते हैं। बट इसको फ्रेंड्स नेवर सेल कैटेगरी स्टॉक में रखिए, आपके बुढ़ापे की लाठी बन सकती है दीपक नाइट। बैंकों में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर कौन सा बैंक खरीदूँ, तो अगर रिस्क टेकर है तो आईसीआईसीआई बैंक ठीक ठाक दिखाई पड़ता है, बिकॉज इसमें जो मूवमेंट होता है बहुत ऑल ऑफ सडन होता है। ये स्टॉक दोस्तों बहुतों का 700 के ऊपर का टारगेट बताया जा रहा है, और मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी फिर से तेजी आएगी तो ये आपको मौका मिलेगा। लेकिन 600 का लेवल आड़ या फिर पारी कहानी है, 600 का लेवल ध्वस्त करता है आपको दोस्तों 580 से लेके 565 भी देखने को मिल सकता है। जो भारतीय टेल का इसके पहले का लेवल मैंने आपको बताया था, वही चार्ट मैंने इसमें देखा और वही से इन्फॉर्मेशन हो रहा है। तो रुक जाइए, अभी निवेश नहीं किए तो थोड़ा वेट करिए, 600 का लेवल को टूटने दीजिए, या फिर इसको निवेश करते भी हैं तो 590 का ऐसे लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी में निवेश करना है, बैंक के स्टॉक में निवेश करना है, तो ऑफकोर्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक खासकर दोस्तों मुझे बहुत ही स्टेबल बैंक दिखाई पड़ते हैं, तो इन सब बैंक पर आपकी नज़र जरूर होनी चाहिए। अब मैंने एक्सिस बैंक का नाम नहीं लिया, बंधन बैंक का नाम नहीं लिया, तो ऐसा मत समझिएगा बंधन बैंक में रिस्क है, बिकॉज एनपीए का इशू चलता है। बट फंडामेंटली बंधन बैंक भी दोस्तों बहुत ही ग्रोथ स्टॉक है। और रही बात एक्सिस बैंक की, तो उसको अभी के टाइम थोड़ा अवॉइड करिए, बिकॉज एनपीए का स्पाइक अप होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है। एचडीएफसी बैंक में दोस्तों सोचना ही नहीं है, बड़े बड़े ब्रोकर्स टारगेट कितने हैं, 2000 के लगभग है, गिरे हर 50 के पॉइंट में। ये सब बैंक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। कोर पोर्टफोलियो दोस्तों मैंने जो डिज़ाइन करे हैं इसमें इसका अच्छा खासा वेटेज है। मुझे बैंकिंग जो स्टॉक्स है इससे ज़्यादा भरोसा किसी पर दिखाई नहीं पड़ता है, बिकॉज ये सब दोस्तों बहुत ही शानदार है। इनके एनपीए भी होते हैं, इतना इनके पास सफिशिएंट पैसा है, इतना नाम है, ब्रांड है ना, आपको टेंशन ही नहीं करना है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में एकदम आंख बंद कर पैसा बनेगा। एचडीएफसी बैंक का कोई लेवल ही नहीं होता है, हर एक 50 आपके लिए लेवल हो सकता है। एचडीएफसी बैंक में कमिटेड है तो एकदम कैरी ऑन, और अच्छा खासा वेटेज देना चाहते हैं बैंक निफ्टी के कोई स्टॉक को, तो एकदम दोस्तों एचडीएफसी बैंक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बैंक स्टॉक जो नहीं रखते हैं, पता नहीं मुझे क्यों नहीं रखते हैं, बिकॉज बैंकिंग और एनबीएफसी से फ्रेंड्स बैंक निफ्टी बना है, इस बात को ध्यान रखिए। और बैंक निफ्टी की बात की जाए बैंकिंग और फाइनेंशियल की, तो भाई 34% वेटेज है, इस बात को भी नोट करके चले। तो एचडीएफसी बैंक दोस्तों बहुत ही प्रबल दावेदार मुझे दिखाई पड़ती है। आईटीसी खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ, एकदम बिंदास इसमें ऐड करना है, गिरे तो भाई एकदम लाइक और भी ऐड करना है। ये दोस्तों एक ऐसी कंपनी है और एक ऐसा स्टॉक है जो आपके एफडी जैसा रिटर्न देंगे, और जितना इसका भाव कम होगा डिविडेंड यील्ड बढ़ते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जितना इसका भाव, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कम होगा डिविडेंड बढ़ते जाएंगे। अभी डिविडेंड 4% है ना, कल दोस्तों अगर भाव गिर के 180 हो गया, डिविडेंड 5.5-6% हो जाएगा। कल 160 हो गया, डिविडेंड कितना हो जाएगा, 7 से 8%। तो आपको सालाना एफडी से ज़्यादा डिविडेंड मिल गया, आपके पैसे बनेंगे और आपके पैसे कंपाउंड भी होंगे, अप्रिशिएट भी होंगे। तो ये सब स्टॉक का ताकत दोस्तों लॉन्ग टर्म वाले के लिए हैं, शॉर्ट टर्म को पसंद नहीं आते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर है, जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, अगर आपके पास 10-20-15 हज़ार रुपये है तो उसको आप सीधा अवॉइड करिए। जिनके पास बहुतों के पास लाइक फॉर्चुनेट होते हैं कि उनके पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ होते हैं, तो वो दोस्तों चाहें तो ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो बहुत शानदार है, कितने हैं, अरे माय गॉड, 5% के लगभग है, और गिरे तो 6-7% हो जाएगा, तो आपके पोर्टफोलियो को हेज हो जाएगा। तो कोल इंडिया या फिर दूसरे पीएसयू से मुझे लगता है कि आईटीसी बहुत ही अच्छा है भाई, खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ।
कुछ दिन से बदनाम है, लेकिन भाई आपका सारा पेन दोस्तों ये मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में रीपे कर सकता है। तो मुझे इसको लेके बहुत ज़्यादा फेथ है। अब लेट्स सी दोस्तों क्या देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन का न्यूज़ के बाद आईआरसीटीसी को लेके एक थोड़ा-सा नेगेटिविटी सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, बट नेवरदलेस नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक है और जितना गिरे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही हाई ग्रोथ वाली कंपनी है और ऐसे कंपनी को दोस्तों बेचा नहीं जाता, हमेशा खरीदा जाता है। आपके पास नहीं है तो बहुत लोग प्लान कर रहे थे, वो सोच सकते हैं और आपके मीन्स क्राइटेरिया में फिट होता है, कंपनी डेट फ्री है तो ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो जाकर दोस्तों मेरी आज की प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। वोडाफोन आइडिया बिल्कुल अवॉइड करिए, इसमें फंसने का सवाल ही नहीं है। बस 10 रुपये को लेके भागिएगा मत। मैंने स्टॉक ऑन 100 में दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स बताए हैं। इसके जगह चाहे तो ट्राइडेंट को या फिर IDFC को दे सकते हैं या फिर IDFC फर्स्ट बैंक को दे सकते हैं, बट इसको दोस्तों जगह मत दीजिए बिकॉज इनका बिजनेस खतरा में है। बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना भी है, मैं देखता भी हूँ टीवी बहुत, मतलब कभी कभी देख भी लेता हूँ कि एनालिस्ट क्या बोलते हैं। तो उस हिसाब से वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल को लेकर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो इधर पे निवेश मत करिए बिकॉज आप देख सकते हैं कि कंपनी पूरा खत्म है और इधर पे जो बाउंस होता है वो डेड कैट बाउंस होता है। बहुत लोग फंसे हुए हैं तो आपको हर एक बाउंस से निकलने का मौका हो सकता है। ऐसे स्टॉक में पैसा लगा के अपने पैसे को मत बर्बाद कीजिए। नवीन फ्लोर इंटरनेशनल, जी हाँ दोस्तों, आज मैंने फिर से इसमें माल उठाया। 2600 जो लेवल दिखाई पड़ रहा है, ये 2630 के लेवल पे दोस्तों मैंने फिर से माल उठाया बिकॉज मैंने आपको बोला भी था कल के वीडियो में कि इस पर निवेश करने का अच्छा खासा मौका है और मैंने फिर से फ्रेंड्स निवेश किया है। नेवर्सल कैटेगरी स्टॉक है, डेफ्री कंपनी है, चाहे तो निवेश कर सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट था कि सर करना क्या है। देखो भाई करना कुछ नहीं, इसको होल्ड करिए, लॉस से मत बेचिएगा। देखिए हर एक स्टॉक का एक टाइम आता है। TCS का जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 1.5 साल के बाद उठा का है ना, हम लोग का पसीना दोस्तों छुड़ा दिया था, वो हो गए, इन्फोसिस हो गए, लेकिन उसके बाद उसने अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया। तो यही कहानी है। कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली अच्छी है और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का डिमांड मार्केट में अच्छा खासा दिखाई पड़ता है, तो बेचने की लॉस में तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको होल्ड करना चाहिए, पेशेंसली लिए हुए हैं तो। बट मेरे हिसाब से अगर आप मेरी बात पूछें तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा खासा मेरे पास ऑल्टरनेटिव है, तो मैं उधर पर निवेश करना पसंद करूंगा। बट आपके पास है, ऐसा नहीं कि इसको निकाल दूं। आप एकदम दोस्तों इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डिक्सन टेक है ना, ये दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो इधर पे MEIT जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो देखने को मिले थे, तो 31 मार्च तक विंडो ओपन है। जो आपको पता है कि बीच में पीले स्कीम को लेके अच्छी खासी इंसेंटिव की बात चल रही थी, तो ये सब स्टॉक अच्छा खासा बेनिफिशियल दे सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे कि सर स्प्लिट की पार्टी उठाऊंगा, बिल्कुल अच्छा डिसीजन है, ख़राब नहीं है, लेकिन आज भी तेज था। क्यों? तो स्प्लिट की न्यूज़ है, तो मेरे हिसाब से चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग बोल रहे कि सर अभी खरीदने के लिए सक्षमता है, 20 से खरीद सकता हूँ। ऑफकोर्स चाहे तो कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में मुझे ज़रूर रिवॉर्ड दे सकता है ऐसा लगता है बिकॉज इसमें ऑलरेडी न्यूज़ फैक्टर इन हो चुकी है। लेकिन यस, माल खरा सोना है और इसमें इतना ट्रिमेंडस ग्रोथ है फ्रेंड्स कि मैं आपको बता नहीं सकता। आने वाले कल में ये बहुत बड़ा हीरो बन सकता है बिकॉज इनके बिजनेस नेवर एंडिंग है। नए नए कितने न्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं, कई फ़ोन के संग टाई अप हो गया, कभी XYZ के पर्सन के साथ, तो इसी में बहुत ग्रोथ है। आपके पास नहीं है तो स्प्लिट के बाद चाहे एक स्टॉक हो तो उठा लीजिएगा, और है हमारे ऐसा तो होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। ऐसे स्टॉक दोस्तों मल्टीबैगर रहेंगे। सो फॉर टाइमिंग दैट्स स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों इस सीरीज आपके लिए अच्छा है, हेल्पफुल, टाइम सेविंग होता है, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट हो सो ड्रॉप करना ना भूलें, और कोई स्टॉक रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।